लास्ट लेक्चर के अंदर आप पढ़ रहे थे कि जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन की डेफिनेशन की थी अपने। नेक्स्ट आप करते हैं कि अब जो है मोटिवेशन आपको पता है कि क्या होता है। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मोटिवेशन की। तो सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट जो है अलग अलग मोटिवेशन होती हैं। सबसे पहले ये क्या है, मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। जो मोटिवेशन होता है एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है, मतलब कि दिमागी जो है मनोविज्ञान से रिलेटेड होता है। ठीक है, मन कैसा है आपका। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट मतलब कि इसके अंदर अगर आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है जॉब से तो आप मोटिवेटेड हो। ठीक है, अगर आपको सही से सारी जो आपकी जो आपको रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है तो आप सेटिस्फाइड हो जॉब से, तो आपको आप मोटिवेटेड हो। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर क्या होता है, दो तरीके की नीड्स होती हैं इंसान की। सबसे पहली नीड होती है प्राइमरी नीड। प्राइमरी नीड के अंदर क्या आ गया, जैसे कि खाना आ गया, ठीक है, हाउस हो गया, ठीक है, बच्चों की स्टडी हो गई, ठीक है, क्वालिफिकेशन हो गई। ये सारी चीजें किसमें आती है, प्राइमरी नीड है। ठीक है, ये तो हर किसी को चाहिए। अगर आप जॉब दे रहे हो किसी को और उसको प्राइमरी नीड उसकी सेटिस्फाइड हो रही है तो वो क्या होगा, वो बंदा मोटिवेटेड होगा हाईली आपकी जॉब करके। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकेंडरी नीड्स। ये जरूरी नहीं है नीड्स, लेकिन ये क्या है, फिर भी लोग ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, कंपटीशन के लिए, अपने पार्टनर्स के साथ अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए, ठीक है, ये खर्चा करते हैं। वो होती है सेकेंडरी नीड्स। जैसे कि महंगी गाड़ी लेना, ठीक है, तो उनको चाहिए क्योंकि वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जो है ईगो वो ऐसे सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो ये सारा क्या होता है, ये सेकेंडरी मोटिवेशन होती है। तो दोनों तरीके की नीड्स जो है वो किस में आती हैं, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट में आती हैं। तो सबसे पहले मोटिवेशन क्या है, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं कि ये क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग को एक ही बार में पूरा मोटिवेट किया जा सकता है, उसको पार्ट्स में मोटिवेट नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हो, उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, तो उसको एक ही बार में इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि आप फिर से आओगे, ठीक है, फिर से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करोगे, फिर से आओगे, फिर से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करोगे, ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग, कोई भी पर्सन है वो क्या है, उसको एक ही आर मोटिवेटेड एज ए होल, पूरा का पूरा जो है उसको एक ही बार में मोटिवेट किया जा सकता है, नॉट इन पार्ट्स। पार्ट्स के अंदर मोटिवेट नहीं किया जा सकता, उसको एक ही बार में मोटिवेट करना होगा पूरा। ठीक है, तो ये क्या है, एक मोटिवेशन का कंसेप्ट है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट आप क्या कह सकते हैं, मोटिवेशन इज एन अनएंडिंग प्रोसेस। मोटिवेशन इज एन अनएंडिंग प्रोसेस। ये अनएंडिंग प्रोसेस है जिसका कोई अंत नहीं है। कंटिन्यू जितना मोटिवेट करते रहोगे उतना आपका काम जो है अच्छे से होता रहेगा। ठीक है, ये क्या है, अनएंडिंग प्रोसेस है। ठीक है, आप कंटिन्यू मोटिवेट करते रहो किसी को तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू आपका वर्क करता रहेगा। जब तक मोटिवेशन मिलेगी तब तक वो काम चलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये मोटिवेशन ऐसे नहीं कि आपको ही इन्फ्लुएंस करना है, मोटिवेशन ड्यू टू सम एम्स। ठीक है, आपने आईफोन खरीदना, आप अच्छा काम करते हो, आईफोन मिल जाता है, ये क्या है, मोटिवेशन है। उसके बाद आप क्या करते हो, आईफोन का नया मॉडल आ जाता है, आप उसकी डिमांड रखते हो। ठीक है, तो ये क्या है, सारी चीजें मोटिवेशन है। नेक्स्ट आप क्या कह सकते हैं, एम्स आर मोटिवेशनल। एम्स आर मोटिवेशंस। मोटिवेशंस, ठीक है, जो एम्स है, कोई गोल है, जैसे कि आईफोन लेना है, ये क्या है, एक मोटिवेशन है। जब अचीव हो जाएगा तो कुछ ना कुछ और एम रख लेंगे अपना। ठीक है, अपना एम कभी पूरा नहीं होता, तो ये क्या है, ये मोटिवेशनल होते हैं। ठीक है, नॉन अनकंप्लीशन या कंप्लीट, अगर नीड कंप्लीट नहीं होती तो क्या है, ये फ्रस्ट्रेटिंग मूवमेंट होता है। इफ नीड्स आर नॉट कंप्लीटेड,
या जो आपकी जरूरत है वो कंप्लीट नहीं होती, ठीक है, अनकम्प्लीशन रहती है नीड्स की, तो वो क्या करते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन वाला मुद्दा होता है, उससे क्या होता है, डिमोटिवेट होता है, इंसान काम करना बंद कर देता है, ठीक है। नॉन अटेनमेंट मतलब कि पूरा ना होना ऑफ नीड्स, अगर जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो इंसान क्या करेगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। कॉजेज फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, जिसके कारण क्या है, वो सही से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इससे आप क्या समझ सकते हैं कि कैसे जो है मोटिवेशन वर्क करती है, ठीक है। अनएंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यू आपको मोटिवेट करते रहना होगा अपने एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को, ताकि वो अच्छे से काम करते रहे, ठीक है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट आता है जो इसकी इंपॉर्टेंस है, जो मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कैसे अपन जो है मोटिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये दो तरीके की इंपॉर्टेंस हो सकती है, एक तो होती है खुद के लिए, ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन। एक होती है अगर आप ग्रुप को मोटिवेट कर रहे हो, अगर आप किसी पर्टिकुलर एजेंसी को, किसी काम के वर्कर्स को मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। दो तरीके के, एक तो सेल्फ मोटिवेशन, एक दूसरों को मोटिवेट करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप दूसरों को मोटिवेट करने के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्यों जरूरी है। फॉर हायर एफिशिएंसी, हायर एफिशिएंसी, अगर आप किसी को मोटिवेट करते हो तो अच्छे से काम करेगा, वो फुल अपनी परफॉर्मेंस देगा, तो एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एब्सेंटिज्म कम होगा, लो एब्सेंटिज्म या डिक्रीजिंग एब्सेंटिज्म, उसके अंदर क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी, लो एब्सेंटिज्म, ठीक है। जो एब्सेंट पर्सन रहते थे, जो पहले छुट्टियों पे रहते थे, जब आपने उनको मोटिवेट कर दिया, उनको आपने एम दे दिया, तो वो क्या करने लग गए, अब सही काम पे आने लग गए, ठीक है। ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप, आपस में सुधार हुआ रिश्तों का, ठीक है। सबको एक साथ जब आप मोटिवेट करते हो तो सबको एक साथ रहने का वो देते हो कि सब एक साथ काम करो, मिलके काम करो, ताकि काम अच्छे से हो, ठीक है। तो ये क्या है, ह्यूमन रिलेशनशिप है, ठीक है, तो इसको बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉर्पोरेट इमेज, फोर्थ क्या है, कॉर्पोरेट इमेज, ठीक है। इमेज को सुधार करने के लिए, कॉर्पोरेट इमेज को सुधार करने के लिए भी आप क्या यूज करते हैं, आप मोटिवेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन का पता चला अपने को, मोटिवेशन क्या कैसे आपको जो है इंप्रूव करती है, अपनी क्वालिटीज को जो है, इंडस्ट्रियल वर्क को कैसे इंप्रूव करती है, ये होता है इंप्रूवमेंट ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंपोर्टेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करना, ठीक है। दूसरों को मोटिवेट करना इज इंपोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, इंपोर्टेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करना, ठीक है। आप खुद को क्यों मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है, क्यों मोटिवेट करेंगे आप, ताकि जो है आपने खुद का कोई एम रखा हुआ है, जैसे आपने आईफोन लेना है, ठीक है, ये क्या है, एक एम है, आप उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, ये क्या है, उस तक पहुंचने की कोशिश है, ठीक है। तो जैसे ही आप उस तक पहुंच जाओगे, आप क्या करोगे कि आप उसके बाद कोई और एम रख लोगे, जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचते तब तक क्या है, आपको वो एम जो है काम करने के लिए पावर देगा। जैसे कि आपने सोच लिया कि आपने आईफोन लेना है, ठीक है, आप आईफोन के लिए जो है कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो, रोजाना उठते हो, काम करते हो, बहुत सारे दिनों तक आपने काम किया, बहुत सारा पैसा बचाया और आपने आईफोन ले लिया, ये क्या था, ये मोटिवेशन थी, जिसके कारण आपको काम करने का मौका मिला, ठीक है। उसके बाद अगर आपको नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपको लाइफ के अंदर, ठीक है, आप खाना खाते हो तो उतना तो आप आसानी से मेहनत कर सकते हो थोड़ी बहुत, ठीक है, तो आप उतनी मेहनत नहीं कर पाओगे जितनी आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, ये क्या करती है, ये आसान कर देती है आपको गोल अचीव करने के लिए, इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स,
गोल्स अचीव करने के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड क्या कह सकते हैं अपना इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, और क्या हो सकती है? पहले तो इसने गोल्स अचीव करने के लिए आपकी हेल्प की। दूसरा क्या करता है ये, इट हेल्प्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मतलब कि आप क्या है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी हो गई है। नेगेटिव एनर्जी के साथ काम करते हैं तो पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली डाउन रहती है। अगर आपके पास एम है, मोटिवेशन है, आप उसकी ओर बढ़ रहे हो, तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाओगे तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होगी, ठीक है। आपको क्या है, रोजाना काम करने की पावर मिलेगी, आपको थिंकिंग की पावर मिलेगी, आपको सोचने की क्षमता मिलेगी कि आपने एक गोल अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो आप ज्यादा सेंस के साथ, ज्यादा समझदारी के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, उस काम को, पहले जो काम कर रहे थे उसको कैसे इजी बनाया जाए, इस चीज के ऊपर भी ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इट क्रिएट्स द एनवायरनमेंट easy for वर्क। ये एनवायरनमेंट को इजी बना देती है, काम को आसान बना देती है, क्योंकि जब आपको वही काम आप पहले कर रहे थे तो नॉर्मल वे में कर रहे थे, जब आप मोटिवेटेड हुए तो आपने उस एनवायरनमेंट को कैसे सही किया जाए ताकि उससे अच्छे रिजल्ट लिए जा सके, ठीक है, ये सोचा आपने। तो ये कैसे हुआ, ये ड्यू टू हुआ कि आपने एक मोटिवेशन, खुद में एक मोटिवेशन फील की, सेल्फ मोटिवेटेड हुए, उसके कारण ऐसा पॉसिबल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। अब क्या है, आपके पास खुद को जो है मोटिवेट करने के वो है कि आपने खुद को मोटिवेट कर लिया है, उससे आपको बेनिफिट क्या क्या हुए, कौन कौन सी चीजें इंप्रूव हुई वो अपन ने देखी, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन के अंदर और क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट की जो कि आपके लिए प्रेफर्ड थी, आपके लिए अच्छी थी, ठीक है। उसके बाद इट हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स किसी भी तरीके की हो सकती हैं, जैसे कि आपके कुछ आप जहाँ पे वर्क करते हो, आपको चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ सोल्यूशन मिले किसी भी प्रॉब्लम का, जिससे क्या है, आप पहले जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब आप मोटिवेटेड होंगे तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके खोज करोगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, मिलके आपको आपके काम को आसान बना देती हैं, ठीक है। तो सेल्फ मोटिवेशन क्यों जरूरी है, ताकि आपको न्यू वेज मिल सके काम करने के, ठीक है, नए रास्ते खोजे आप, ठीक है, आपको काम करने का वो मिले, हेल्प मिले कि आपको काम करने के लिए मोटिवेटेड हो आप, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, ठीक है, आपके वर्क के हिसाब से आप एफिशिएंट हो जाओ, ठीक है, आप टाइम एफिशिएंट हो जाओ, ठीक है, टाइम एफिशिएंसी आ जाए आपके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं टाइम एफिशिएंसी, आप टाइम का सही से यूज कर सको, ठीक है, प्रॉपर जो आपके पास टाइम है उसको आप किसी ना किसी पर्पस के लिए यूज कर सको, ठीक है, वो भी मोटिवेशन के कारण ही होता है। तो मोटिवेशन जो है हर प्रकार से ह्यूमन जो पर्सन है उनको क्या करती है, डेवलप करती है कि आपने कैसे काम करना है, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट आप करते हैं जो कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इफेक्ट करते हैं मोटिवेशन को, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन के आड़े आते हैं, या कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन को इंक्रीज करते हैं। अब फैक्टर्स होते हैं कि किन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, जिनसे क्या हो कि वो जो पर्सन है वो ज्यादा मोटिवेटेड हो, आपने उनको मोटिवेट करने के लिए इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है। इन्फ्लुएंस के लिए कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए जिससे वो इंसान जो है ज्यादा मोटिवेटेड हो, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं अफेक्टिंग मोटिवेशन, अफेक्टिंग मोटिवेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि आपके पास अब जो है ऐसे मुद्दे पता करने अपन जो कि मोटिवेशन को इफेक्ट करते हैं, मोटिवेशन और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, ठीक
सबसे पहला है वर्किंग कंडीशन कैसी दे रहे हैं आप उनको, वर्किंग कंडीशन। अगर अच्छी वर्किंग कंडीशन है तो वो मोटिवेशनल है, ठीक है। द गुड वर्किंग कंडीशन इज सेल्फ मोटिवेशनल, ठीक है, वो खुद से मोटिवेशनल है। अगर आपको सही से प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल रही है, आपको सही टेम्परेचर मिल रहा है, आपको सही वर्किंग कंडीशन मिल रही है, आपको वाटर प्रॉपर मिल रहा है, सारी चीजें प्रॉपर मिल रही है, तो वर्किंग कंडीशन आपकी अच्छी है, जिसके कारण आपको मोटिवेटेड रहोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पे काम करने में, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या कह सकते हैं कि जो जॉब है वो सिक्योर है या नहीं है, जॉब सिक्योरिटी। अगर आपकी जॉब सिक्योर है तो आप मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है। अगर आपकी जॉब अनसिक्योर है तो आप काम करने में भी आपका दिल नहीं लगेगा, ठीक है। आप चाहोगे कि कभी भी आपको निकाला जा सकता है, ठीक है। तो आप अगर आपकी जॉब सिक्योर है तो आप मोटिवेटेड हो, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी। नेक्स्ट आता है सैलरी। अगर आपको अच्छी सैलरी मिल रही है तो आप काम करने में इच्छा रहेगी आपकी कि काम किया जाए, ठीक है। अगर आपकी सैलरी अच्छी नहीं है तो आप काम करने में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, ठीक है। तो जो मोटिवेशन है वो क्या है, सैलरी भी एक तरीके की खुद से मोटिवेशन है। अगर अच्छी सैलरी मिल रही है तो आप मोटिवेटेड रहोगे, हमेशा काम करने के लिए अवेलेबल रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कह सकते हैं इसके अंदर, और कौन कौन से फैक्टर है। नेक्स्ट है स्टेटस। स्टेटस, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपका स्टेटस अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है। एक टीचर है उसका एक स्टेटस होता है, एक पुलिसमैन है उसका स्टेटस होता है, एक जो भी आप बिजनेसमैन हो उसका स्टेटस होता है, सबका अपना अपना स्टेटस होता है, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हो जिसके अंदर आपको लगता है कि आपका स्टेटस अच्छा नहीं बन रहा, तो आपको उसमें मोटिवेशन भी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपका स्टेटस अच्छा बन रहा है, आप जिस जॉब में हो तो आपका स्टेटस अच्छा बन रहा है तो आप काम भी उसमें आसानी से कर सकोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कह सकते हैं, उसके बाद पर्सनल लाइफ कैसी है। पर्सनल लाइफ जो है इफेक्ट तो नहीं करती, पर्सनल लाइफ जो है सबसे ज्यादा मोटिवेशनल होती है, ठीक है। अगर आप पर्सनल लाइफ जो है उसको छोड़ के 2-4 महीनों के लिए बाहर रह रहे हो, वो मोटिवेशनल नहीं है, आप वहां पे मोटिवेशन नहीं ले सकते। मोटिवेशन के लिए आपको अपनी फैमिली के साथ अटैच होकर रहना पड़ेगा कि रोजाना आप जो है शाम को जाके अपनी फैमिली से मिल सको, या एक दिन छोड़ के फैमिली से मिल सको, ठीक है। ये पर्सनल लाइफ को कितना टाइम दे रहे हैं आप, तो ये भी अफेक्ट करता है जॉब को, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट आप क्या कह सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर रहेंगे। नेक्स्ट है अचीवमेंट, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट। फीलिंग ऑफ अचीवमेंट इज सेल्फ मोटिवेशनल ऑफ अचीवमेंट। अगर आपको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम फिर से वही अवार्ड लेना चाहोगे और आप अच्छे से काम करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट है कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा जो है काम अच्छे से कर सकते हैं, ताकि जो है आपको अचीवमेंट जो है वो लगता रहे कि अचीव किया है आपने कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये क्या है, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट। नेक्स्ट आता है चैलेंजिंग वर्क्स इटसेल्फ। जो चैलेंजिंग वर्क्स होते हैं वो सेल्फ मोटिवेशनल होते हैं। चैलेंजिंग वर्क्स इटसेल्फ, ठीक है। जो चैलेंजिंग काम होते हैं वो खुद से मोटिवेशनल होते हैं, ठीक है। आपको कोई क्यूब पकड़ा दी जाए और कहा जाए इसको सॉल्व करो, आप उसको सॉल्व करने में काफी टाइम लगा दोगे। अगर आपको एक पर्सन को उसके साथ बिठा दिया जाए कि ये भी सॉल्व कर रहा है आप भी करो, तो वहां पे क्या आ गया, कंपटीशन आ गया, चैलेंज आ गया, ठीक है। तो चैलेंजिंग वर्क्स जो होते हैं वो खुद से मोटिवेशनल होते हैं, आप उससे पहले कर दोगे, चाहे आप उस काम में कितना भी बोरिंग महसूस कर रहे हो, लेकिन जब वो आपके साथ कंपटीशन करेगा तो आप उसको जल्दी सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है रिकॉग्नाइजेशन। आपकी रिकॉग्नाइजेशन कैसी है वहां पे, ठीक है। उसके बाद एडवांसमेंट या इंक्रीमेंट, ठीक है। एडवांसमेंट, पहले से जो कुछ उसको अवार्ड दिए जाए, ठीक है, पहले से कुछ पे किया जाए, वो सारी चीजें, ठीक है। और इंक्रीमेंट्स, ठीक है, इंक्रीमेंट्स या इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उसको ज्यादा पावर दे दी जाए ना तो वो खुद से मोटिवेशनल है। आप किसी ब्रांच के में एज ए मेंबर काम कर रहे हो, आप उसको हेड बना दिया जाए तो आपको पावर महसूस होगी खुद के अंदर, ठीक है। तो वो क्या है, वो भी एक मोटिवेशनल थिंग है, उससे भी आप मोटिवेट होगे, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि मोटिवेशन को इफेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट अपन देख लेते हैं अब कुछ थ्योरीज हैं इसके ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर अलग अलग थ्योरीज हैं जो कि अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बनाई हैं, अलग अलग जो पर्संस हैं उन्होंने बनाई हैं, ठीक है। वो थ्योरीज देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये फैक्टर वाली थ्योरी है, ठीक है। एक तो फैक्टर वाली थ्योरी है, और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि पर्संस ने बनाई है। कैसे अपन इंप्रूवमेंट कर सकते हैं किसी भी जो है आपके किसी पर्सन के अंदर, कैसे अपन और ज्यादा जो मोटिवेशन है उसके अंदर फिल कर सकते हैं, ये कैसे अपन पता लगा सकते हैं, ये मोटिवेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने जो है अलग अलग फैक्टर्स जो है अलग अलग थ्योरीज बनाई हुई हैं, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहली है फ्रेडरिक हेज़बर्ग। फ्रेडरिक हेज़बर्ग, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी बनाई थी जिसके अंदर क्या था कि कैसे मोटिवेशन जो है उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक हेज़बर्ग इसने क्या कहा कि जो मोटिवेशन है वो दो तरीके की होती है, मोटिवेशन दो तरीके से की जा सकती है। पहली है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक हेज़बर्ग, फ्रेडरिक हेज़बर्ग के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या है, आपने जो है दो तरीके की जो है मोटिवेशन हो सकती है, फैक्टर्स हो सकते हैं। टू टाइप ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट मोटिवेशन। मोटिवेशन को दो तरीके के अफेक्ट जो है फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से दो तरीके के हैं? सबसे पहला है उसके अंदर मेंटेनेंस फैक्टर, पहला है मेंटेनेंस फैक्टर, और दूसरा है उसके अंदर मोटिवेशनल फैक्टर, मोटिवेशनल, ठीक है। मेंटेनेंस फैक्टर एंड मोटिवेशनल फैक्टर दो तरीके के फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करते हैं। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं? मेंटेनेंस फैक्टर्स फिर से वही आगे जो कि नेसेसरी है, जो कि क्या है कि एम्प्लॉयज के अंदर आम है, ठीक है, जो कि हर एम्प्लॉय के अंदर होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? वही आगे कंपनी पॉलिसी आ गई, ठीक है। कौन कौन से मेंटेनेंस फैक्टर्स हैं? कंपनी पॉलिसी, पॉलिसी और सैलरी, और जो है इमेज कैसी है, ठीक है, पर्सनालिटी वहां पे क्या है, जॉब क्या है, जॉब सिक्योरिटी कैसी है, स्टेटस क्या है, स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी एटसेट्रा, ठीक है। जो चीजें एक पर्सन जो है वो डिमांड करता है अपनी रेगुलर लाइफ के लिए, मेंटेनेंस फैक्टर, ठीक है, जो कि अपनी रेगुलर लाइफ के लिए जो आम चीजें हैं, ठीक है, जो कि डिससैटिस्फैक्शन प्रोड्यूस करती है अमंग एम्प्लॉइज अगर उनके पास ये चीजें ना हो, ठीक है। कंपनी पॉलिसी अच्छी नहीं है तो भी क्या है, वर्कर्स डिमोटिवेट रहेंगे, सैलरी अच्छी नहीं है तो भी, स्टेटस अच्छा नहीं है तो भी, ठीक है। ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं इनटू द जॉब, जॉब के अंदर इन्वॉल्व होती हैं जिसके कारण वो मोटिवेट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो फैक्टर्स हैं मोटिवेशनल फैक्टर्स, जो कि क्या है, अब जॉब जो है किसी के पास वो कैसी है उससे तो ये पता चला कि सैलरी उसकी अच्छी है, स्टेटस उसका कैसा है, जॉब सिक्योरिटी कैसी है, ठीक है। उसके बाद क्या है मोटिवेशनल फैक्टर, अब उसमें से कौन से आते हैं? फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, वही जो अपन ने पहले लिखा था, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, ये क्या है? मोटिवेशनल फैक्टर है, ठीक है। ये किसने कहा? ये फ्रेडरिक हेज़बर्ग ने बनाई है थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी द मोटिवेशनल फैक्टर्स आर टू टाइप्स, वन इज मेंटेनेंस फैक्टर, सेकंड इज मोटिवेशनल फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर हैज फॉलोइंग फैक्टर्स इन इट, लाइक कंपनी पॉलिसीज कैसी हैं, उसकी सैलरी कैसी है, स्टेटस कैसा है, जॉब जो सिक्योरिटी है वो कैसी है। According to the motivational factor, it has following factors like feeling of achievement is a factor that motivates person, ठीक है।
जो कि पर्सन को मोटिवेट करता है, जैसे कुछ अचीव कर लिया उसने, ठीक है, और क्या क्या है उसकी रिकॉग्नाइजेशन, अपन उसको रिकॉग्नाइज करें कि ये एक अच्छा पर्सन है, ये अच्छा काम कर रहा है, रिकॉग्नाइजेशन जो है वो उसको मोटिवेट करती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, एडवांसमेंट, उसको चैलेंजिंग वर्क कोई मिला, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, ठीक है, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ दी, ठीक है, कि आप ग्रो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ये क्या है उसके लिए मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं। मेंटेनेंस फैक्टर्स जो हर किसी को चाहिए होते हैं, जो कि आम है, जो कि जॉब से रिलेटेड है। जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं वो कि कुछ अलग से अचीवमेंट उनकी, ठीक है, ये उनके लिए क्या है, मोटिवेशनल है। तो ऐसे अपन इनको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, और ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी जो है फ्रेडरिक हेज़लबर्ग के अकॉर्डिंग क्या क्या कैसे कैसे अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ फ्रेडरिक हेज़लबर्ग विद मोटिवेशन, अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक हेज़लबर्ग जो भी थ्योरी थी उसने फैक्टर्स बताए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन कुछ और थ्योरीज पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, ठीक है, वो अपन स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।